dear students and my televiewers, आज मैं इस वीडियो सेगमेंट के माध्यम से आपके बीच पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन अर्थात पराग स्त्री केसर अंतःक्रिया को समझाने जा रहा हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने इसकी पहले दो वीडियो इनकम्पेटिबिलिटी पार्ट 1 और इनकम्पेटिबिलिटी पार्ट 2 वीडियो के माध्यम से आपको यह समझाने का प्रयास किया कि परागकण जब किसी भी अस्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उन अस्टिग्मा पर पहुंचने के बाद परागकण किस वजह से अंकुरित करेगा, अंकुरित करने के लिए क्या कंडीशन वहां अप्लाई होंगे अथवा कौन से परागकण अंकुरित नहीं हो पाएंगे। इन बातों के बारे में हमने चर्चा किया। हमने आपको कंपेटिबिलिटी और इनकम्पेटिबिलिटी, फुल्ली कंपेटिबिलिटी, पार्शियल इनकम्पेटिबिलिटी, इन सारे विषयों पर हमने विस्तार से जानने का प्रयास किया। और मैंने आपको पहले ही क्लास में बतलाया है मित्रों कि इनकम्पेटिबिलिटी, कंपेटिबिलिटी और पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ये जो टॉपिक है ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। जब तक हम लोग कंपेटिबिलिटी और इनकम्पेटिबिलिटी को नहीं समझेंगे तब तक हम पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को भली भांति समझ नहीं सकते। यहां मैं आपको पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बतलाने जा रहा हूं। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मेल फीमेल रिलेशनशिप को यहां बतला रहा है, यानी मेल फीमेल एक दूसरे के साथ किस प्रकार से रिलेशन निभाते हैं और उन रिलेशनों को कंटिन्यू रखने के लिए, उस रिलेशन को सक्सेस करने के लिए कौन से कंडीशन अप्लाई होते हैं, कौन सी शर्तें लागू होती हैं, और जब दोनों का रिलेशन शुरू होता है तो वह रिलेशन कहां जाकर समाप्त होता है, उस रिलेशन का जो है परिणाम क्या निकलता है। इन्हीं सारे चीजों को हम लोग पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के तहत जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, मेरी आपसे यह विनम्र अनुरोध है कि आप लोग वीडियो स्किप करके जो देखते हैं उसके बाद हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, फोन करते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ पाया। इसलिए आपको समझ में नहीं आ पाता है क्योंकि आप डिसकंटिन्यू सीरीज में वे में वीडियो को वॉच करते हैं। और दूसरी चीज, जब भी वीडियो देखते हैं तो आप ध्यान से नहीं देखते हैं और उसे बढ़ा बढ़ाकर स्किप करके बीच बीच में छोटे छोटे टुकड़ों में आप वीडियो को देखते हैं। किसी भी बात को हम तभी अच्छी तरह से समझ सकते हैं जबकि पूरे कॉन्शियस और अलर्ट माइंड के साथ हम उस पर अपना कंसंट्रेशन लगाते हुए हम उसे ध्यान से बारीकी से समझने का प्रयास करें, तब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, खासकर मेरे छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि जिस प्रकार से मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस देता था, कोचिंग में मैं आपको पढ़ाता था, उस क्लास में और ये रिकॉर्डिंग क्लास के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं स्टडी मटेरियल, वो दोनों के क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। समझाने में, डिस्क्राइब करने में, एक्सप्लेन करने में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर है आपके और हमारे बीच की दूरी में। हम आपको देख नहीं रहे हैं, आप हमको वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। आप हमसे डायरेक्ट सवाल नहीं कर पा रहे हैं। आपको सवाल करने के लिए हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ता है, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज करना पड़ता है अथवा फोन करना पड़ता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बोर्ड पर जिन चीजों को मैं लिखता हूं उन्हें आप लिखें और लिखने के बाद वीडियो को स्किप ना करें। जो डायलॉग मैं देता हूं, जो यहां पर आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं, उसको भी आप सुने। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए, मैंने लिखा है पहला स्टार में, जैसा कि हम जानते हैं कि पॉलन ग्रेन के लैंडिंग प्लेटफॉर्म का कार्य स्टिग्मा करता है। जब बायोटिक या एबायोटिक एजेंट्स के द्वारा परागकण पॉलन ग्रेन एंथर अर्थात पराग कोश से निकलते हैं, अर्थात फूल के नर जनन भाग से
जब परागकण निकलता है और उसको लेकर आगे कौन चलता है, जैविक अजैविक घटक अथवा फूल की अपनी अनुकूलताएं, अपनी विशेषताएं, जिसके वजह से परागकण कहां पहुंच जाता है, फूल के मादा जनन भाग, जिसे हम लोग अस्टिग्मा कहते हैं। तो जब अस्टिग्मा पर पहुंचता है तो अस्टिग्मा पर जाने के बाद अस्टिग्मा उसको क्या कर लेता है, अपना एक आधार देता है, उसको अपने पास रखने का, उसको अपने पास संभालने का काम करता है। तो प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्लेटफॉर्म जो है यात्रियों के रुकने का स्थान है, कुछ देर के लिए वहां स्टॉप करने का स्थान है, परमानेंट स्थान नहीं है। वह एक अस्थाई, उसके रेस्ट का, उसके रुकावट का, उसके आराम का एक स्थान होता है, उसके प्रतीक्षा का जो है, ताकि वो अगले प्रोसेस पर जहां वो जाना चाहता है उस ट्रेन का इंतजार करने के लिए वहां प्लेटफॉर्म पर क्या करे, थोड़ा सा इंतजार करे, थोड़ा सा वहां रुके। उसी प्रकार से अस्टिग्मा भी जो होता है ना, पॉलन ग्रेन का उद्देश्य क्या है, पॉलन ग्रेन का उद्देश्य है कि पराग नली का निर्माण करके उसके अंदर जो मेल गैमीट बन रहा है, वह मेल गैमीट को फूल के मादा जनन अंग में अंदर तक पहुंचाना, ओव्यूल तक पहुंचाना और अंततः उसको एक सेल अर्थात फीमेल गैमीट के साथ ले जाकर के निषेचित करवाना। यही ना पॉलन ग्रेन का उद्देश्य होता है। तो पॉलन ग्रेन को अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले तो फूल के नर भाग से निकलना पड़ता है और फूल के मादा भाग का जो सबसे ऊपरी सिरा है, जिसे हम लोग अस्टिग्मा कहते हैं, वहां पर जाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने लिखाया कि यहाँ पर ये जो अस्टिग्मा होता है वह लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है, क्योंकि वो कहीं से चल करके आता है और कहीं रुकता है। इसलिए अस्टिग्मा क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। किसका, पॉलन ग्रेन का। ये क्लियर हो गया आपको पॉइंट। अगला पॉइंट में देखिए, जब परागकण आपको अस्टिग्मा पर पहुंचेगा तो वो जो फूल के अस्टिग्मा पर पहुंचता है वो परागकण तो कोई भी हो सकता है। मान लीजिए अगर परागन की क्रिया होती है, सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होती है, तो द्विलिंगी फूल में होगी। तो द्विलिंगी फूल में तो अपने फूल का ही परागकण अपने ही फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। लेकिन अगर वह परागन की क्रिया क्रॉस पॉलिनेशन की हो रही है, किसी दूसरे फूल से, पौधे से वो आ रही है और लाने वाला कोई जैविक या अजैविक माध्यम है और अजैविक माध्यम में सेंस नहीं होता है, साथ ही साथ जैविक माध्यम में मनुष्य के अलावा जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेंस नहीं रहने के कारण से, उनमें सेंस सही ढंग से काम नहीं कर पाने के कारण से वो इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि किस परागकण को किस फूल के अस्टिग्मा तक लेकर जाना है। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य क्या हो गया कि अस्टिग्मा पर जो परागकण पहुंच रहा है वह परागकण किसी भी फूल का हो सकता है। वह फूल का, उस पौधे का जाति उस जाति उसी के जैसा होगा या जाति असमान होगा। तो इसीलिए मैंने लिखा परागन क्रिया द्वारा अस्टिग्मा पर पहुंचने वाला परागकण किसी भी जाति वाले पौधे के फूल का हो सकता है, जिसका अंकुरन या उनमें युग्मकों का निषेचन करना कंपेटेबिलिटी, इनकम्पेटेबिलिटी एवं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन और इस अंतःक्रिया द्वारा स्रावित रसायनों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, जब आपके अस्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन पहुंचेगा तो वह पॉलन ग्रेन अपनी जाति का भी हो सकता है या किसी दूसरे जाति का भी हो सकता है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आपका जब वहां पहुंच जाता है पॉलन ग्रेन, तो केवल पहुंच जाना ही सफिशिएंट नहीं है। अब उस पॉलन ग्रेन को क्या करना पड़ेगा, उस परागकण को क्या करना पड़ेगा, जर्मिनेट होना पड़ेगा, अंकुरित होना पड़ेगा और उससे जो पॉलन ट्यूब बन रहा है वह पॉलन ट्यूब पूर्ण रूप से फुल डेवलप्ड होना पड़ेगा। उसके अंदर मेल गैमिट बनने पड़ेंगे और मेल गैमिट को फीमेल गैमिट जो आपका एम्ब्रियो सैक में रहता है उसके पास जाकर के उसके साथ फ्यूजन करना पड़ेगा, निषेचन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, उन सारी चीजों के लिए कंपेटेबिलिटी, इनकम्पेटेबिलिटी ये अपनी भूमिका निभाता है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन अर्थात पराग स्त्रीकेशन अंतःक्रिया भी अपना प्रभाव दिखाती है और इस वजह से, इस अंतःक्रिया की वजह से जो रसायन पिस्टिल के अंदर से, ओवरी के अंदर पाए जाने वाले रचनाओं के द्वारा जो रसायन निकलते हैं, उन सारे रसायनों के द्वारा ही आपको परागन का जो उद्देश्य होता है अर्थात निषेचन को करने का जो अंततोगत्वा जो उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की पूर्ति होती है।
ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें निर्भर करती है, सारी चीजें अपने अपने स्तर पर अपने अपने भूमिका को निभाती है। कंपेटेबिलिटी और इनकम्पेटेबिलिटी आप समझ ही रहे हैं। जब परागकण आपको अंकुरित करे और परागकण अंकुरित करके उससे पराग नली बने, उसके अंदर युग्मकों का निर्माण हो, नर युग्मक बने और नर युग्मक निषेचन करे, तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, कंपेटेबिलिटी कहेंगे। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उसको इनकम्पेटेबिलिटी या इसको हम लोग सेल्फ स्टेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, जो पिछले वीडियो क्लास में आपको दिया गया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। अब देखिए मैंने तीसरा पॉइंट दिया, पिस्टिल में ऐसी क्षमता होती है जिसके तहत वह उचित अनुचित, उचित मतलब कंपेटिबल, अनुचित मतलब इनकम्पेटिबल, यानी वह यह जान सकता है कि जो मेरे पास पॉलन ग्रेन पहुंच रहा है वह पॉलन ग्रेन उस मेरी ही जाति का है या किसी अन्य जाति का है। परागण की पहचान करने की क्षमता होती है और इसके आधार पर जब हम किसी चीज को पहचान लेते हैं तो पहचानने के बाद उससे बचने का भी हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, या उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का भी हमारे अंदर गुण होता है। तो वही बात आपका इसमें स्टिग्मा में, पिस्टिल में भी होता है। जब वह परागकण का पहचान कर लेता है तो परागकण का पहचान करने के बाद उसे एक्सेप्ट करना या उसे रिजेक्ट करना, यह भी गुण आपको पिस्टिल के अंदर पाया जाता है। लेकिन यह गुण किस वजह से होता है और कैसे उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है, उस बातों को कुछ तो हम पहले भी जान चुके हैं और कुछ हम यहां जानेंगे। एक्सेप्ट का मतलब हो गया, अगर परागकण जैसा वो चाह रहा था स्टिग्मा पिस्टिल, अगर वैसा परागकण स्टिग्मा को मिल जाता है तब तो परागण की क्रिया सफल होती है, अर्थात उससे अंकुरन का कार्य होता है, तो उसको कहा गया एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन अगर जो पहुंचा स्टिग्मा पर, जो आपको परागकण पहुंचा, अगर वह परागकण अंकुरित नहीं हुआ, वह आया हुआ परागकण बेकार चला गया, तो इसका मतलब हो गया कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट मतलब आप समझ गए, कंपेटेबिलिटी इनकम्पेटेबिलिटी मतलब आप समझ गए, और पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब हुआ जब परागकण उसके पास पहुंचा और जैसा वो चाह रहा था कि परागकण हमको चाहिए, वैसा परागकण जब पहुंच जाता है किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, तो पॉलन ग्रेन और पिस्टिल इन दोनों के बीच में एक केमिकल डायलॉग चलता है, एक संप्रेषण चलता है, एक आपको कह सकते हैं कि वाद विवाद आचार विचार चलता है, दोनों के बीच में वार्तालाप चलता है। और यह वार्तालाप ही क्या कहलाता है, केमिकल डायलॉग कहलाता है, क्योंकि यह जो डायलॉग होता है, जो वार्तालाप होता है, बातचीत होती है, वह रसायनों के द्वारा होती है। और ये रसायन कहां से निकलते हैं मित्रों, यह रसायन जो है आपको पिस्टिल अर्थात स्त्रीकेसर अर्थात गाइनोसियम के अंदर जो रचनाएं पाई जाती हैं, उन रचनाओं से निकलता है, जो आपके अंदर फ्यूनिकिल जो उसके अंदर पाया जाता है, फ्यूनिकिल से, सिनर्जिड से, इन सारी चीजों से ये रसायन निकलते हैं, जो आगे जाने के बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहां लिखा स्टिग्मा पर उचित यानी कंपेटिबल परागकण वही कहलाता है जो असमान जाति और समान वंश के हो। यानी जाति तो हर हालत में क्या रहना चाहिए, असमान रहना चाहिए। अगर जाति समान हो जाएगा तो वैसे कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी वाली जो चीजें हैं वह लागू नहीं हो पाएंगी। एक ही जाति का जब आपको परागण की क्रिया होती है तो वैसे कंडीशन में आने वाले जो पौधे होते हैं, जो प्रोजेनी होते हैं, वह प्रोजेनी वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं और उनके लुप्त होने का, उनमें अच्छे अच्छे लक्षणों के आने की संभावनाएं भी क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो असमान जाति और समान वंश के हो, यानी जाति मतलब स्पेसीज और वंश मतलब जीनस। अगर ऐसा परागकण स्टिग्मा को प्राप्त हो जाता है तो जीनोटाइपिक कंडीशन की पूर्ति होती है। जीनोटाइपिक कंडीशन मैंने आपको इसके पहले बतलाया, गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। गैमेटोफाइटिक में मैंने बतलाया था कि जो पॉलन ग्रेन के अंदर जीनोटाइप पाया जाता है उसके आधार पर कंपेटिबिलिटी इनकम्पेटिबिलिटी शो करे, और स्पोरोफाइटिक में मैंने बतलाया था कि स्टिग्मा यानी पिस्टिल के अंदर अर्थात ओवरी के अंदर जो पाया जाता है, आपको एलील जो जीन पाया जाता है उसके आधार पर जो है आपका क्या हो, सेल्फ कंपेटिबिलिटी जो है या फिर कंपेटिबिलिटी शो करे। तो इसके आधार पर हम कहते हैं कि जीनोटाइपिक कंडीशन की पूर्ति होती है। तभी आप पिछले क्लास को देखेंगे, आप बढ़िया से समझ जाएंगे। तभी पिस्टिल द्वारा केमिकल डायलॉग संप्रेषित होता है। संप्रेषित मतलब उसको कम्युनिकेट करना,
अपने मैसेज को भेजना संप्रेषित होता है, फलतः परागकण से पराग नली का विकास होता है और निषेचन का सफल होना तय होता है, अन्यथा नहीं होता है। मतलब अगर इनकम्पेटिबल, अगर अनुचित परागकण स्टिग्मा को मिल गया तो वैसे कंडीशन में वह केमिकल डायलॉग जो जाएगा वह कहेगा कि मैं आपको रिजेक्ट करता हूं, मैंने जैसा चाहा था वैसा गुण वैसी जाति के आप नहीं है, इसलिए आपको अंकुरित होने का अधिकार नहीं है, आप जर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, आप निषेचन की क्रिया को संपन्न नहीं कर सकते हैं, उसे ही हम कहें कि वह अन्यथा नहीं। ठीक है, और ये सारे किससे होता है, एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, केमिकल डायलॉग के वजह से। और अंकुरित करेगा तो उस अंकुरन की क्रिया में प्रारंभिक रूप से सबसे पहले कौन मदद करेगा, जीनोटाइपिक कंडीशन। और यह जीनोटाइपिक कंडीशन किसका होता है मित्रों, गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक। सारी बातें हम समझते हैं कि सारे पॉइंट को मैंने क्लियर कर दिया। अब आगे हम इसके बारे में देखने के लिए जाएंगे। इसको उतारिए आप लोग। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि अगले पॉइंट में यानी उसके बाद क्या होता है, किस प्रकार से केमिकल डायलॉग जो है वो चलता है। तो देखिए मैंने अगले पॉइंट में दिया है, असमान जाति वाले पौधे के फूलों के बीच परागन होने और स्टिग्मा को कंपेटिबल परागकण मिल जाने पर ही पॉलन पिस्टिल के बीच केमिकल डायलॉग चलता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, कि जब आपको असमान जाति का परागकण स्टिग्मा पर पहुंचता है तब जाकर के जो है एक स्टिग्मा अर्थात स्त्री केसर का जो पार्ट है उस स्त्री केसर से रासायनिक संप्रेषण निकलता है, रासायनिक बातचीत होती है, और वह रासायनिक बातचीत के वजह से आगे क्या होता है उसको देखिए। साथ ही इस अंतःक्रिया में दोनों के असमान जीनोटाइप एवं ग्लाइकोप्रोटीन काम करते हैं। जीनोटाइप और ग्लाइकोप्रोटीन काम करते हैं। देखिए इस क्रिया में दोनों में असमान जीनोटाइप, अभी आपको मैंने बतलाया कि दो प्रकार का इनकम्पेटिबिलिटी, एक बतलाया था गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और दूसरा बतलाया था स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। यानी पहले केस में मैंने बतलाया कि जो इनकम्पेटिबिलिटी है या कंपेटिबिलिटी है उसका निर्धारण कौन करेगा, गैमिट जो आपका है, पॉलन ग्रेन जो आपका है, उस पॉलन ग्रेन के अंदर पाए जाने वाला जीन अर्थात एलील, जिसको S1 S2 के नाम से हम इंडिकेट किए थे। और दूसरा स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या कंपेटिबिलिटी किस पर निर्भर करता है, आपके स्टिग्मा या पिस्टिल के अंदर, ओवरी के अंदर जो पाए जाते हैं गैमिट जीनोटाइपिक कंडीशन अर्थात जो जीन पाए जाते हैं जिसको हम S1 S2 या S3 S4 कहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब है कि ये असमान जीनोटाइप और ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, तो आपको जो जब दोनों रचनाएं, दो मेल और फीमेल जब दोनों एक साथ आता है तो उन दोनों रचनाओं का निर्माण करने में कोई न कोई तो रासायनिक क्रिया भाग ली हुई, कोई न कोई रासायनिक जो है अपना कंट्रीब्यूशन किया होगा केमिकल। तो वह जो केमिकल होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन काम करते हैं। रासायनिक संप्रेषण में पिस्टिल का केमोटैक्टिक केमिकल अपनी भूमिका निभाता है, जिसे केमोटैक्सिस कहते हैं। जब रासायनिक आपको क्या कहता है, संप्रेषण चलता है तो रासायनिक संप्रेषण में अपनी भूमिका कौन निभाता है, जो फीमेल पार्ट है, जो पिस्टिल है, उस पिस्टिल से एक रासायनिक प्रभाव निकलता है, एक रसायन निकलता है। वो रसायन में अनेक सारे पदार्थ मौजूद रहते हैं। वो अनेक सारे पदार्थ, मैलिक एसिड, मैंने आपको बतलाया कि मैलिक एसिड होता है, कैल्शियम होता है, इसके बाद जो है शुगर होता है, ये सारे चीज जो है उसमें मौजूद रहते हैं। तो यह केमोटैक्टिक जो केमिकल है वह केमोटैक्टिक के केमिकल के वजह से केमिकल संप्रेषण अर्थात डायलॉग निकलता है, और इस संप्रेषण की वजह से जब पॉलन ग्रेन आगे ग्रो करते हैं, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमोटैक्सिस कहते हैं। ठीक है, यानी इस क्रिया को, परागन की क्रिया को सफल हो जाना ही क्या कहलाया, केमोटैक्सिस कहलाया। ठीक है, अब आगे देखिए, केमोटैक्सिस के तहत परागकण के इंटाइन में वृद्धि के फलस्वरूप जब
आपको स्टिग्मा पर परागकण पहुंच गया तो परागकण के मैंने बतलाए थे कि दो लेयर होते हैं, एक एक्जाइन होते हैं, एक इंटाइन होते हैं। एक्जाइन में कहीं कहीं जो है आपको जर्मिनल फ्यूरो रहता है या जर्मपोर रहता है, और इंटाइन यानी एक्जाइन डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि कहीं कहीं एक्जाइन क्या रहता है, खाली रहता है। लेकिन अंदर में जो आपका रहता है इंटाइन, वो डिसकंटिन्यूअस नहीं रहता है, और वही इंटाइन जो होता है ना वो ग्रो कर जाता है। अंकुरन की वजह से क्या होता है, स्वेलिंग होता है। जब परागकण पहुंचता है स्टिग्मा पर तो वहां पर जो स्टार्च और शुगर और जो पाए जाते हैं, जो रेजिन और पाए जाते हैं, जो नमी उसको मिलती है, उस नमी की वजह से परागकण क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। परागकण अंकुरित हो जाने के बाद इंटाइन जो होता है वो एक पॉलन ट्यूब का निर्माण कर देता है, और इंटाइन से पॉलन ट्यूब जब बन जाते हैं तो वह पॉलन ट्यूब को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, रास्ता चाहिए। तो वो रास्ता कौन होता है, स्टाइल। तो स्टाइल से होकर आगे गति करता है, आगे बढ़ता है, और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सिफोनोगेमी कहते हैं। आगे देखिए, केमोटैक्टिक केमिकल के संघटक कंपोजिशन में अनेक पदार्थ शामिल होते हैं जो अपना अलग अलग प्रभाव दिखाते हैं। अनेक पदार्थ होते हैं, उसमें एंजाइम्स होते हैं, वो सब अपना अपना प्रभाव दिखाएंगे, जो कि मैं आगे बतलाऊंगा आपको। प्रारंभिक केमोटैक्टिक रसायन जो होता है वो फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस के पास में ऑर्बिटेटर स्रावित करता है। ये आपको फ्यूनिकल क्या है, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल का मेरा जो वीडियो है उसे देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको बताया, या फिर आप फीमेल गैमेटोफाइट जो वीडियो मैंने अपलोड यूट्यूब पर किया है उसको जाकर के आप देखिए। आपको फ्यूनिकल क्या होता है, माइक्रोपाइल क्या है, चलेजा क्या है, इंटीग्यूमेंट्स क्या है, ये सारे चीजों को मैंने उसमें दर्शाया है। तो प्रारंभिक केमोटैक्टिक रसायन फ्यूनिकल के पास मौजूद ऑर्बिटेटर स्रावित करता है। ठीक है, जब परागनली ऑर्बिटेटर के पास पहुंच जाता है, पहले कहां पहुंचता है, ऑर्बिटेटर के पास, पहले पहुंचता है कहां, वो स्टिग्मा के पास, और स्टिग्मा से स्टाइल से गुजरता है, और स्टाइल के बाद वो कहां पहुंच जाता है, ऑर्बिटेटर के पास। तो ऑर्बिटेटर के पास जब पहुंच जाता है तब उसके बाद जाके द्वितीय केमोटैक्टिक रसायन जो होता है वो सिनर्जिड स्रावित करता है। सिनर्जिड क्या है तो मैंने आपको बतलाया भी है, आप जाके के जो है वीडियो में देख भी सकते हैं कि सिनर्जिड जो है एम्ब्रियो से फीमेल गैमेटोफाइटिक जो होता है ना रचना, उस फीमेल गैमेटोफाइट में आपको क्या पाया जाता है, सिनर्जिड, जिसके बीच में, जिसको हम लोग कहते हैं एक एपारेटस। एक एपारेटस के दोनों साइड क्या रहता है, एक एक सिनर्जिड रहता है, और बीच में एक सेल रहता है जिसको फीमेल गैमेट कहते हैं। तो केमोटैक्टिक द्वितीय केमोटैक्टिक रसायन जो होता है वह सिनर्जिड स्रावित करता है। फिर जब परागनली कहां पहुंच जाता है, माइक्रोपाइल, दोनों एंड होते हैं, एक होता है चलेजल एंड और एक होता है माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइल के पास पहुंच जाता है जो सिनर्जिड, और अब जो है सिनर्जिड भी क्या हो जाता है, अपघासित हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, क्योंकि जब सिनर्जिड रसायन को स्रावित कर देता है तो सिनर्जिड का अब कार्य क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और अधिकांश पॉलन ट्यूब जो होते हैं वो सिनर्जिड के पास जो फिलिफॉर्म अग्लिजुमा रचना जो मैंने बतलाया है, पहले आपको समझाया है, उस फिलिफॉर्म रचना के द्वारा ही क्या होते हैं, परागनली अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग उतारिए, इसके बाद मैं अब अगले पॉइंट में हम इसके आगे जानने का प्रयास करेंगे कि जो केमोटैक्टिक केमिकल होता है उनमें कौन कौन से रसायन मौजूद हैं, कौन कौन से उसमें उसका कंपोजिशन क्या है, और उन कंपोजिशन के अंतर्गत जो भी पदार्थ आते हैं, जो भी रसायन आते हैं, वो रसायन क्यों उसमें मौजूद रहते हैं, उनकी भूमिका क्या होती है, उनकी कार्य क्या होती है। तो देखिए, मैंने यहां पर सबसे पहले पॉइंट में लिखा है, केमोटैक्टिक केमिकल में पैक्टिनेज एंजाइम, एंजाइम एक प्रकार का बीकर होता है जिसे हम लोग प्रक्टिनम कहते हैं। ठीक है, पैक्टिनेज एंजाइम, बोरॉन एक प्रकार का आयन है, कैल्शियम, शुगर कॉम्प्लेक्स, मैलिक एसिड शामिल होता है। अब देखिए कि ये सारे जो पदार्थ शामिल होते हैं वो क्या करते हैं, उनका क्या औचित्य है, उनकी भूमिका क्या है। तो देखिए, स्टाइल में परागनली के मार्ग को अवरोध मुक्त पैक्टिनेज बीकर करता है। हमने आपको बतलाया कि जब आपके स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन पहुंच जाता है तो बहुत सारे जो स्टाइल होते हैं वो स्टाइल क्या होते हैं, खोखले होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं। बहुत सारे जो ट्यूब होते हैं खोखले रहने के बावजूद भी उनका जो रास्ता होता है वो सकरा हो सकता है।
बहुत सारे स्टाइल जो होते हैं वो स्टाइल आपको अवरोध युक्त होते हैं, यानी ठोस होते हैं, पूरा वो फील्ड होते हैं अंदर से। तो वैसे कंडीशन में आपके पराग कण की जो नली है, जो पराग नली कहलाती है, पॉलन ट्यूब कहलाती है, उसको आगे बढ़ने के लिए मार्ग में अवरोध मिलेगा, रास्ते में रुकावट मिलेगी। तो उस रुकावट को दूर कौन करेगा? पैक्टिनेज एंजाइम करेगा। ठीक है, आगे देखिए। कैल्शियम पराग नली के दिशा एवं गति का निर्धारण करता है। कैल्शियम जो होता है वो पराग नली किधर आगे बढ़ना है और उसकी गति क्या होगी, ये सारी चीजों का क्या करता है? वो निर्धारण करता है। आमतौर पर पराग नली जो स्टाइल में आगे बढ़ेगा ताकि वो ओवरी के अंदर जाए, ओवरी के अंदर के बाद जो है ओव्यूल में जाए, ओव्यूल से फिर जो है आपको एम्ब्रियो सैक में जाए, तो उसकी जो दिशा होगी, उसकी जो गति होगी, उसका निर्धारण कौन करेगा? कैल्शियम करता है। और गति का दर जो होता है वह 1 से 6 मिलीमीटर प्रति घंटा होता है। इसी प्रकार से जंतुओं में, मनुष्य में आप लोग को पढ़ने का है, मनुष्य में जो है स्पर्म की गति क्या होती है। तो मैं आगे जाके आपको बतलाऊंगा कि वो किस प्रकार से गति करता है, उसमें कौन सिग्नल भेजता है। तो देखिए, बोरॉन आयन पराग नली को स्टाइल में आगे बढ़ने के दौरान उसे क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। यानी जब पराग नली आगे बढ़ेगी तो आगे बढ़ने में तो अवरोध भी ना है, तो अवरोध के वजह से उसमें घर्षण होगा, घर्षण हो सकता है, या आपका पराग नली बिना ओव्यूल तक पहुंचे, बिना ओव्यूल में प्रवेश किए पराग नली का आगे वाला हिस्सा या साइड का हिस्सा क्या हो जाए? टूट जाए, फ्रैक्चर कर जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए। तो उसको क्षतिग्रस्त नहीं होने देता है। इस चीज को कौन सिक्योर करता है? बोरॉन आयन। ठीक है, आगे देखिए। जबकि सुगर पराग नली के वृद्धि और गति के दौरान आवश्यक पोषण की मांग की आपूर्ति करता है। आगे बढ़ने के लिए पराग नली चूंकि पहले छोटा होता है, फिर पॉलन ट्यूब पराग नली फिर धीरे धीरे लंबी होती चली जाती है, और उसके अंदर जो गैमीट होते हैं वो बनते हैं, और पराग नली को आगे गमन करने के लिए जिस भी पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है, वो न्यूट्रिशन उसको कौन देता है? सुगर देता है। ठीक है, अब आगे देखिए। पराग नली के अंदर आरआरएनए का मतलब हो गया राइबोसोमल, और आरएनए का मतलब आप जानते ही होंगे, न्यूक्लिक एसिड का क्या है? एक टाइप्स है, एक प्रकार है, जिसको हम लोग बोलते हैं आरएनए, है ना। आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, एक होता है आरएनए और दूसरा होता है डीएनए। पराग नली के अंदर आरआरएनए होता है, जिससे मादा जनन अंग द्वारा मुक्त एस राइबोन्यूक्लियेज अपहरासित कर देता है। एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है, वो क्या कर देता है? इसको अपहरासित यानी उसको डिजनरेट कर देता है। और लास्ट पॉइंट देखिए, नर जननांग के अंदर, जननांग मतलब जनन अंग, नर जननांग के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर एफ बॉक्स प्रोटीन होता है, जो यूविस बॉडी द्वारा तैयार होता है, जो पोलन पिस्टिल के पहचान और अंतःक्रिया में मदद करता है। ये आपका मित्रों, मैंने पराग स्त्रीकेसर अंतःक्रिया को पूर्णतः कंपेटेबिलिटी इनकम्पेटेबिलिटी के साथ समझाने का काम किया। अब अगले वीडियो में हम आपके सामने, आपके सेवा में, आपके ज्ञान वृद्धि के लिए लेकर आएंगे फर्टिलाइजेशन अर्थात सिनगैमी क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है, और इन दोनों का सिनगैमी अर्थात फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, उसका क्या इंपोर्टेंस है, उससे क्या बनते हैं, इन सारी चीजों पर हम अगले वीडियो में देखने का काम करेंगे। और अगर आप सभी बच्चों को, मेरे मित्रों को, मेरे छात्र छात्राओं को, मेरे टेलीव्यूअर्स को कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके हमसे कमेंट करें, हमसे सवाल पूछें, मैं आपको अगले वीडियो में जवाब दूंगा। और अगर मेरा वीडियो, मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।